दोस्तों, एक दिन रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 4 रोज की तरह भीड़ से भरा था। पसीने और भीड़ से परेशान होकर लोग चिल्ला रहे थे। पीछे से आती हुई ट्रेन साफ साफ दिखाई दे रही थी। शाम को लगभग 5 बजे थे। गर्मी बढ़ती जा रही थी। उसी भीड़ में फौजी वर्दी में एक नवयुवक खड़ा था। उसका नाम कमलेश था। कंधों पर बैग टांगे, एक हाथ में टिकट, दूसरे हाथ में पानी की बोतल, छुट्टी लेकर गांव जा रहा था। 4 साल हो गए थे माँ से मिले। पिता की मृत्यु के बाद कमलेश के लिए सब कुछ उसकी माँ ही थी। जैसे ट्रेन प्लेटफार्म पर रुकी, भीड़ धक्का मुक्की करते हुए ट्रेन पर चढ़ने लगी। कमलेश शांति से ट्रेन के डिब्बे में चढ़ गया। सीट पर बैठा ही था, बाहर से किसी के तेज आवाज़ आई, ओए फौजी, उतर जा यहाँ से। कमलेश ने बाहर की ओर देखा। एक भारी शरीर वाला इंसान खड़ा था। खाकी वर्दी में, पीठ पर नाम की पट्टी लगी थी, ब्रजेश शर्मा दरोगा। कमलेश ने शांति से जवाब दिया, सर मेरी सीट है। ये ब्रजेश शर्मा के गुर्राते हुए कहा, तेरी सीट होगी तेरे घर पर, मैं ड्यूटी पर हूँ, सरकारी काम से जा रहा हूँ, शांति से उतर जा नहीं तो धक्के मारकर उतारूंगा। भीड़ का ध्यान उस ओर चला गया। लोग तमाशा देखने लग गए। कमलेश ने, सर मैं फौज में फौजी जवान हूँ और आप जैसे पुलिस वालों की इज्जत करता हूँ, लेकिन गलत बात सहन नहीं कर सकता। ब्रजेश शर्मा आंखों में गुस्सा लेकर बोला, तू मुझे नियम सिखाएगा? बिना एक पल गंवाए कमलेश के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। दोस्तों, आगे की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कमलेश का चेहरा लाल पीला हो गया। थप्पड़ का निशान साफ दिख रहा था। आंखों में गुस्सा। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने अपने बैग को नीचे रखा, बिना कुछ बोले ब्रजेश शर्मा का गला पकड़ा और एक मुक्का सीधे गाल पर दे मारा। ब्रजेश लुढ़क गया। कुछ लोग चिल्लाने लगे, अरे अरे, फौजी ने पुलिस को मार दिया। ब्रजेश उठने की कोशिश कर ही रहा था कि कमलेश ने उसकी पीठ पर लात से मारा। ब्रजेश चिल्लाया, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम्हें जेल में डाल दूंगा। कमलेश ने शांति आवाज में जवाब दिया, आपने एक सैनिक का अपमान किया है, देश की सेवा करने वाले को थप्पड़ मारा है। अब भले ही मुझे जेल हो जाए, लेकिन अपमान मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। प्लेटफार्म पर खड़े कुछ पुलिसकर्मी दौड़ते हुए आए। उनमें से एक सिपाही चिल्लाया, अरे साहब, क्या हो गया? ब्रजेश ने कहा, फौजी को पकड़ो, इसने मुझे बहुत मारा है। तभी भीड़ में से निकलकर एक बूढ़ा व्यक्ति निकलकर आया, बोला, हमने सब देखा है, दरोगा साहब ने बेवजह थप्पड़ मारा। ये जवान चुपचाप बैठा था। एक महिला भी बोली, मैंने भी देखा, फौजी ने कोई गलत बात नहीं की थी, बल्कि दरोगा ने ही बदतमीजी की थी। सिपाही कुछ कहता उससे पहले कमलेश ने अपना आर्मी आई कार्ड निकाला और सामने किया, मैं आर्मी जवान हूँ, मेरा नाम कमलेश है। रेलवे स्टेशन पर एक सफ़ेद कार खड़ी थी। उनमें से निकलकर एक इंस्पेक्टर और 2 सिपाही बाहर आ गए। उनमें से इंस्पेक्टर आगे बढ़ा और बोला, चलिए साहब, हॉस्पिटल ले चलते हैं और इस जवान को थाने लाते हैं। कमलेश ने कहा, चलो मैं खुद चलूँगा, मगर याद रखना, अब ये बात एक थप्पड़ की नहीं है, अब ये बात एक फौजी के इज्जत की है। थाने में घुसते ही जैसे इनकी अकड़ लौट आई, उसने टेबल पर हाथ पटकते हुए कहा, इसको अंदर डालो, देखता हूँ कैसे बाहर निकलता है। कमलेश को जेल में डाल दिया गया। सेना के 2 अफसरों की एक टीम थाने पहुंची। एक ने कहा, हम कैप्टन हैं, हमारे जवान को जेल में क्यों डाला है? ब्रजेश अब भी अपनी अकड़ में था, उसने मुझ पर हमला किया है। कैप्टन ने आराम से कहा, हमने वीडियो
देख लिया है, हमला आपने किया था और याद रखिए, सेना अपने जवानों की इज्जत से कोई समझौता नहीं करती। दोस्तों, ब्रजेश अब पूरी तरह फंस चुका था। इसी दौरान डीएम ऑफिस से एक फ़ोन आया। इस मामले की जांच होगी, दरोगा ब्रजेश शर्मा को सस्पेंड किया जाए। फ़ोन रखते ही इंस्पेक्टर का चेहरा काला हो गया। उसने तुरंत आदेश दिए, ब्रजेश शर्मा, आपको निलंबित किया जाता है। कृपया अपनी वर्दी और सरकारी पिस्टल जमा कर दें। ब्रजेश की वर्दी उतर चुकी थी, लेकिन घमंड अभी भी चिपका हुआ था। सिर नीचे था, लेकिन आंखों में आग जल रही थी। उसके लिए ये सिर्फ निलंबन नहीं था, उसके घमंड पर एक सीधा तमाचा था, और वो तमाचा किसी आम आदमी ने नहीं, बल्कि एक फौजी जवान ने मारा था। उधर फौजी जवान कमलेश को तो अगले दिन सेना के आदेश से थाने से छोड़ दिया गया था। उसके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर उसका वीडियो वायरल हो गया था और लोग उसे असली हीरो कहने लगे थे। कमलेश अपनी मां से मिलने गांव चला गया। गांव पहुंचते ही जैसे मां की आंखों में जान लौट आई। मां ने उसका चेहरा थामते हुए कहा, बेटा, अब तू आ गया है तो डर कुछ नहीं। लेकिन बेटा, इस बार कुछ अजीब सा डर बैठा था दिल में। खबरों में तेरा नाम आया, वो भी झगड़े की वजह से। कमलेश ने मां को समझाया, मां, अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ हूँ, डरना नहीं, मैं सच्चाई पर हूँ। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है। दोस्तों, कहानी के माध्यम से हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, परेशान करना नहीं। हमारा उद्देश्य आपको जागरूक करना, सचेत करना है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।